हर शहर में कोई ना कोई ऐसी जगह जरूर होती है जिसके बारे में लोगों ने बहुत सारी डरावनी और भयानक कहानियां सुनी होती हैं, लेकिन वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता। मुंबई के पुराने रेलवे स्टेशन के पास ना एक पुल है। वहां पे 13 स्टेप्स की सीढ़ियां हैं। वो जो सीढ़ियां हैं उनके पास पास कोई गार्ड नहीं है, कोई साइन बोर्ड नहीं है, बस एक पुराना सा लाल कलर का बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है नो एंट्री। लोग कहते हैं अगर आप रात के 12 बजे के बाद उन 13 स्टेप्स की सीढ़ियों को चढ़ते हो तो उन सीढ़ियों को चढ़ने के बाद आप कभी वापस नहीं आते। सुनने में ये चीज बहुत ही अजीब लग रही है, लेकिन ये सच है। करण एक नया यूट्यूबर था जिसका पेज अभी ग्रो नहीं कर रहा था। वो नए नए चैलेंजेस करा करता था फुकरा इंसान को देख के। तो कमेंट में किसी ने उसे एक चैलेंज के बारे में बताया, 13 स्टेप रिचुअल चैलेंज, आप वो करो। करण ने उस चैलेंज के बारे में पता किया तो उसको समझ में आया, हाँ हाँ इसमें ये चीजें होती हैं और ये हॉरर रिलेटेड चैलेंज है। तो उसने तय किया कि हाँ मैं इस चैलेंज को परफॉर्म करूंगा। तो करण बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गया कि सीढ़ियों की मिस्ट्री क्या है। उन सीढ़ियों को पूरे मुंबई शहर में ढूंढने लगा। किसी ने बताया कि यहाँ स्टेशन के पास वो सीढ़ी है, वो वहां पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद वहां पे एक लोकल अंकल थे जिनकी एज बहुत ज्यादा थी और वो वॉचमैन थे। उनसे पूछा कि अंकल इन सीढ़ियों की मिस्ट्री क्या है। तो उन्होंने कहा बेटा इन 13 कदमों की सीढ़ियों को चढ़ने की गलती मत करना, क्योंकि ये सीढ़ियां तुम्हें ऊपर नहीं नीचे ले जाती हैं। समझ गया ना तू, नहीं चढ़ियो, ऊपर मत जाइयो। वरना ऐसा हो गया है कि क्या बोल रहे हो अंकल, क्या कह रहे हो, ए फालतू डराते रहते हैं, कुछ नहीं होता। तो करण इन सब चीजों में माना भी नहीं करता था। 19 साल का लड़का जो अभी बचपने में ही था, उसको इतनी अकल भी नहीं थी कि क्या समाज, क्या हॉरर, क्या भूत। वो तो बस रिचुअल परफॉर्म करना था, उसे अपना यूट्यूब चैनल चलाना था और अपना पैसा कमा के अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा करने की जिद ठान ली थी उसने। उसके बाद वो अंकल वहां से चले गए। करण बहुत जोर जोर से पेट पकड़ पकड़ के हंसने लगा और उसने कैमरा ऑन करके अपना ब्लॉग चालू कर दिया कि देखो ये अंकल मिले थे, इन अंकल ने मुझे ऐसे ऐसे बताया कि ऐसे 13 स्टेप्स पे चढ़ोगे तो आप ऊपर नहीं नीचे हो जाओगे, पता नहीं क्या ऐसी मिस्ट्री है। आओ चढ़ते हैं इसकी पहली सीढ़ी। करण ने पहली सीढ़ी पे कदम रखा, तभी उसे एक चीज याद आई कि मैंने कुछ इसके रिचुअल के नियम पढ़े थे। वो नियम क्या है? पहला नियम था ये रिचुअल रात के 12 बजे के बाद परफॉर्म करना है। दूसरा रिचुअल था जब आप इसकी सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो मन में एक नंबर भी बोलना है पर सीढ़ी चढ़ते हुए। तीसरा रूल था कि इसकी 13 सीढ़ी पे चढ़ने के बाद रुकना मत, अगर रुक गए तो कभी वापस नहीं आ पाओगे। और चौथा रूल ये था कि अगर आप इसकी सीढ़ियां चढ़ रहे हो और आपको अपने पीछे से कोई आवाजें सुनाई दें या फिर ऐसा लगे किसी की सांस की लेने की आवाज आ रही है या आपको कोई गर्म हवा महसूस हो या आपको कोई पीछे से आवाज ही क्यों ना लगा दे आपका जानने वाला, तो मुड़ के मत देखना। और पांचवा रूल ये था 13 स्टेप पे चढ़ने के बाद वहां पे तुम्हें एक ऊपर डोर मिलेगा पुल के ऊपर, और वही डोर होगा जो तुम्हारे वापस आने का रास्ता बनेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन उसने ऑनलाइन पढ़ी थी, उसको ये सब ऑनलाइन पता चला था। जब उसने और डीपली रिसर्च किया तो ये 13 स्टेप का जो रिचुअल है ये इसी पुल पे परफॉर्म किया जाता है। वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उसने पहली सीढ़ी चढ़ी, फिर उसने दूसरी सीढ़ी चढ़ी मन में एक नंबर बोलते हुए। जो सीढ़ी थी उनकी हालत बहुत ज्यादा पुरानी थी, उन सीढ़ियों पे जंग लगा हुआ था। उस पुल को देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे वो पुल अभी के अभी नीचे गिर जाएगा। लेकिन जैसे ही वो 5वीं सीढ़ी पे पहुंचा, करण को एक बच्चे के हंसने की अपने पीछे से आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बच्चा उसको देख के उसके ऊपर हंस रहा हो। लेकिन स्टेप 9 पे उसका जो व्लॉगिंग का कैमरा था वो फ्रीज हो गया। करण के पैर भी जम गए, वो ऊपर ही नहीं जा पा रहा। और जब उसने नोटिस किया उसके कैमरे की स्क्रीन में तो उसके पीछे ग्लिच में कोई शैडोई फिगर दिखाई दे रहा था और वो फिगर धीरे धीरे करण के पास आ रहा था। तब करण की सांसें तेज चलनी शुरू हुई, तब करण को डर लगना शुरू हुआ। लेकिन उसके दिमाग में एक चीज और थी कि कहीं कोई और आके मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा है, कोई यहाँ पे राहगीर तो नहीं निकल रहा है जो इस पुल का इस्तेमाल करता हो और अपने घर जा रहा हो। उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी, लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा था। एक डर भी था और एक संतुष्टि भी थी कि मैं इस चैलेंज को करूंगा तो जिस हिसाब से इस चैलेंज की वीडियो बन रही है ये व्लॉग वायरल जा सकता है और मैं यूट्यूबर बन सकता हूँ। लेकिन दिमाग में एक चीज और थी, अगर इस चैलेंज के अंदर कुछ गलत हो गया तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। करण ने अपने शरीर का पूरा जोर लगाया और 9वीं सीढ़ी से पैर को खींचा और अचानक से उसका पैर खिंच गया। उसको ऐसा लगा जैसे उसके पैर में कोई मैग्नेट लगा हो, जिसकी वजह से उसका पैर लोहे की सीढ़ियों पे चिपक गया हो। उसने जैसे जैसे अपना पैर निकाला और 12th सीढ़ी तक पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वो 12th सीढ़ी पे पहुंचा तो 12वीं सीढ़ी पे पहुंचते ही वहां की हवा एकदम ठंडी हो गई। टेम्परेचर ऐसे गिरने लगा जैसे वो किसी हिल स्टेशन पे हो, शिमला में, मनाली में, ऐसे सोलांग वैली में दिसंबर के टाइम पे। ऐसा लग रहा था उस पुल के आसपास का टेम्परेचर माइनस में जा रहा है।
लेकिन जैसे ही वो 13 स्टेप पे पहुंचा, उसने नोटिस करा, जब उसने पुल को दूर से देखा था तो वहां पे उसे कोई भी दरवाजा नहीं दिख रहा था, लेकिन जब वो ऊपर पहुंचा तो वहां पे उसे एक दरवाजा दिखा। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी था और उसको शायद ये लगा कि मैंने इस दरवाजे को मिस कर दिया होगा। वो 13 सीढ़ी भी क्रॉस करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले उसके दिमाग में ये आ गया था कि उस रिचुअल के रूल्स में लिखा था कि 13 सीढ़ी पे रुकना नहीं है। जैसे ही वो 13 सीढ़ी पे अपने कदम थोड़ी और देर रोकने वाला था, वो तुरंत वहां से जल्दी जल्दी चढ़ने लगा। वो उस गेट के पास जाके पहुंच गया। उसको दिमाग में ये भी याद आया कि इस डोर से ही वापस जाने का रास्ता मिलेगा। उसने उस डोर का हैंडल पकड़ा और डोर को खोला, लेकिन दूसरी तरफ तो एक अलग ही दुनिया थी। जैसे उसने वो दरवाजे को खोला तो वहां भी रात हो रखी थी, वहां भी चांद निकला हुआ था, लेकिन उस चांद का रंग खून के जैसा था। और जब उसने और कदम उस दरवाजे के अंदर बढ़ाए तो उसने देखा कि आसपास बहुत ज्यादा जंगल और रेत पड़ी हुई है। और जब उसने थोड़ा और गौर से आगे की तरफ देखा तो वहां पे लाशों के ढेर बिछे हुए थे, जैसे बहुत सारी लाशें लाइन से किसी ने उस रास्ते में लगा दी हो। करण बहुत ज्यादा घबरा गया। करण ने सोचा ये कुछ गलत हो रहा है, कोई पैरेलल वर्ल्ड में मैं आ गया। उसने भाग के वापस की तरफ आया, गेट के अंदर से बाहर निकला सीढ़ियों की तरफ, और उसने गेट को बंद किया। और जैसे ही पीछे मुड़ा उसने देखा नीचे, तो वहां से सीढ़ियां गायब हो चुकी थी। और फिर अचानक से एक एको में आवाज आनी शुरू हुई, और वो आवाज लूप में चलती रही कि करण, अब तुम वापस नहीं जा सकते। करण, अब तुम वापस नहीं जा सकते। करण, अब तुम वापस नहीं जा सकते। जब करण नहीं मिला तो उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहनों ने उसको ढूंढने की कोशिश करी। तब यारों दोस्तों से पता चला कि चैलेंज करने के लिए यहाँ पहुंचा था। वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा उस सीढ़ी के 13 स्टेप पे एक नाम लिखा हुआ था। वो पता है नाम क्या था? करण। He'll not come now। वो वापस नहीं आएगा। लेकिन उसके भाई ने एक चीज नोटिस करी कि उसके YouTube चैनल पे लाइव स्ट्रीम चल रही है। उसने जैसे ही उसके YouTube चैनल की लाइव स्ट्रीम खोली तो he got to know कि करण के YouTube चैनल की लाइव स्ट्रीम पे करण अपने व्यूअर्स से बात कर रहा है, और वो उधर साइड की दुनिया को दिखा रहा है, और वो दुनिया एकदम अलग लग रही है। लेकिन अचानक से जब वो सब लाइव स्ट्रीम देख रहे थे और पुलिस भी वहीं मौजूद थी, तो करण चिल्लाने लगा। उसका कैमरा नीचे गिर गया और बस उस वीडियो क्लिप में एक चीज दिखाई दी कि करण हवा में उड़ता हुआ कहीं चला गया, और ऐसा लग रहा था उसके गले में किसी ने फांसी का फंदा लटका के उसको हवा में खींचता हुआ ले जा रहा है। उसके बाद कभी करण नहीं मिला, और किसी को यह भी नहीं पता चला कि उस लाइव स्ट्रीम में हुआ क्या था। बहुत कोशिश करी, सबने हैकर्स को बुलाया, सब कुछ करके देखा, लेकिन कोई कुछ ट्रैक नहीं हो पाया कि वो लोकेशन कहाँ की थी, क्या था क्या नहीं था। उसके बाद उसकी फैमिली ने करण को डेड मान लिया। लेकिन 1 साल बाद करण वापस आया। लंबे लंबे दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे नाखून, शरीर पे चोटों के निशान, खरोचे, खून निकल रहा है, और करण पागल हो चुका था। उसकी फैमिली ने जब उससे पूछा, बेटा तू कहाँ चला गया था, तो उसने पता है क्या बताया? वो आता है, वो किसी को नहीं छोड़ता। मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो। और उस दिन से लेके आज तक का दिन है, किसी को समझ ही नहीं आया करण को हुआ क्या है, करण कहाँ पहुंच गया था। और करण आज भी अंधेरी वेस्ट की एक बिल्डिंग में रहता है और वो पागल हो चुका है। ये थी करण की कहानी। अगर आपकी ऐसी कोई कहानी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है ओनली नकुल करके, आप मेरे को वहां भेजो। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो, आपकी कहानी मैं सुनाऊंगा इस पेज पे आपके लिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में कल। तब तक के लिए मेरे पेज को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए ऐसा अच्छा कंटेंट लाता रहूं।